अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम्म। के दिन एक कोलैबोरेटिव वीडियो मैंने बनाई है। आपको याद होगा कमेंट्स के अंदर मैंने एक छोटी सी क्लू जरूर दिया था कि मैं एक कोलैब करने जा रहा हूँ, और मिशन यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट जिनका उन्होंने सारा अपना प्रोसेस खुद स्टार्ट किया था। और ये है कि मेरी फिर उनसे जो है इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी हेलो हाय हुई थी, एंड देन इसके बाद हमने सोचा कि चलो व्हाई डोंट वी कोलैब फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। ये जो वीडियो है सेम टू सेम ये मैंने इनके भी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक दे दिया है मैंने। सो आप इनके जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी जो कंटेंट आते हैं उससे कई ज़्यादा अच्छे और डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स के ऊपर ये बना रहे हैं। और बहुत अच्छी मुझे इनकी लगी। कितने सारे कंटेंट ये बना रहे हैं डेली बेसिस। अभी रिसेंटली ये माल्टा गए थे, और माल्टा जाकर क्या जॉब सिचुएशन है वहाँ की उस पर भी उन्होंने बनाई है। माल्टा आपको पता है यूरोपियन यूनियन का एक वाहिद ऐसा कंट्री है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है, और वहाँ पर जॉब्स भरी पड़ी हैं। दीपांशु चौहान जो कि यूरो ड्रीम्स वाले हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे बनाते थे, तो ये भी गए थे वहाँ पर। तो आज के दिन हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के अंदर एडमिशन लेना कैसा है, क्या स्टूडेंट वहाँ पर जॉब इजीली कर सकता है। बहुत सारे सवाल ऐसे ये पूछे जाते हैं मुझसे कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में जब हम अप्लाई करने जाएंगे तो क्या हमारे वीज़ा को मसला तो नहीं होगा। तो और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इनका भी जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, प्लीज़ उनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं भाइयों इनके, क्योंकि एक नया कंटेंट क्रिएटर को सबसे बड़ा एक मसला आता है कि वॉच आवर्स का और सब्सक्राइबर का। ऐसा ही है भाई। हाँ भाई। पहले तो शुक्रिया भाईजान आपको। एंड सबको नमस्ते, सलाम वालेकुम। इटली से मेरा नाम निखिल कुमार श्रीवास्तव है। और मेरी हम्म। भी एक भाई की तरह चैनल है, यूरोपियन ड्रीम्स। तो मैं भी अपना चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं सोचा कि यार इस फील्ड में आते हैं और आप लोग को मतलब कि एक इटली से ही सब इंफॉर्मेशन देते हैं, जो मुझे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैं गेन करूंगा यहाँ पे, वो सारा चीज आप लोग से शेयर करूँ। हम्म। तो मैं भी इसीलिए अपना चैनल बनाया, फिर भाई ने बताए, हम भाई से मिले, एंड देन हमने सोचा कि एक वीडियो कॉल करते हैं। और फिर उसमें इस वीडियो में हम सब चीज डिस्क्राइब करने वाले हैं कि मेसिना के बारे में ऑलमोस्ट ये यूनिवर्सिटी जो ये वीडियो है वो पर्टिकुलरली होने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना। दैट हम्म। व्हाई यू शुड चूज यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, जैसे भाई ने बताया। एंड आपको क्यों मेसिना आना चाहिए, और मेसिना में क्या पर्क्स हैं जॉब्स के। तो सब सारी चीज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिर करते हैं भाईजान वीडियो वीडियो को शुरू। अच्छा, एक बात बताएं, आप ने यूनिवर्सिटी में से ना इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में रहकर क्यों सेलेक्ट की। मतलब आप अगर जाएं नॉर्दर्न साइड की तरफ तो मिलान आता है, रोम आता है, आपके पास पडोवा, पावियन, मेसेराटा आता है। तो सिसिली के अंदर मेसिना क्यों आपने सिलेक्ट करी, ये एक सवाल मेरा है। तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को और जो भी लोग वीडियो देखेंगे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यार मैंने अप्लाई किया था ऑलमोस्ट 4 to 5 यूनिवर्सिटीज में। एंड हम्म। मेरी परसेंटेज काफी अच्छी थी मेरी 12th ग्रेड में, एंड आई ऑल्सो नो फ्रेंच। सो मैंने अपना मतलब पूरा जस्टिफिकेशन के साथ अपनी फाइल इस यूनिवर्सिटी के भी यूनिवर्सिटी को मतलब मैं अपना सबमिट किया था फॉर एक्सेप्टेंस। एंड मेरी एक्सेप्टेंस आई सही थी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मार्से, यूनिवर्सिटी ऑफ मार्सेरेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ फोफस्कारी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेपियांजा एंड मेसिना। बट मेरी सबसे पहले एक्सेप्टेंस आई थी मार्सेरेटा एंड मेसिना से। तो उस टाइम पे मेरी मुझे क्या था कि मुझे कोई यूनिवर्सिटी चूज करना था, क्योंकि यार यहाँ पे एडमिशन मिलना ऐसे ही मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई हम्म। मैंने उस टाइम मेसिना चूज कर लिया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस टाइम लग रहा था कि मेरी एक्सेप्टेंस आ गई सेपिएंजा मिलान से, यार मैंने गलती कर दिया, थोड़ा जल्दी कर दिया, मुझे वेट करना चाहिए। तो मुझे इनके भी एक्सेप्टेंस का, मैं उसको भी चूज करता तो मैं सेपिएंजा मिलान जाता। बट इधर आने के बाद मेरी 3 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है मसीना में, और 3 मंथ की मेरी जो एक्सपीरियंस है कि यार मैंने सही किया मसीना चूज करके। और मैं सबको पर्सनली अपने हर वीडियो में, आप मेरी वीडियो उठा के भी देखोगे देखोगे तो मैं बोलता हूँ कि यार मेसिना बेस्ट सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट सिटी है इटली में स्टडी के लिए। अगर आप पर्टिकुलरली आप पढ़ने आते हो तो मेसिना बेस्ट सिटी है। इनकी फैकल्टी एक बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो कोर्स है आईआर, इसके जितने भी प्रोफेसर हैं वो कम से कम वो स्टैनफोर्ड एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वो एलुमनी है, तो वहां से उन्होंने अपनी हम्म। पढ़ाई की है। तो उनकी जो वे ऑफ टीचिंग वो काफी इंप्रेसिव और काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है, और रियली मतलब इम्प्रेस करता है, आपको क्लास में अटेंटिव बनाता है। तो मैं एक बहुत बड़ा चीज यहाँ पे गेन किया हूँ कि जो प्रोफेसर हैं वो काफी अच्छे जगह से, दैट्स वाई
उनकी एक अपनी लेवल है पढ़ाने की, जो कि एक क्लास को बहुत इंटरेक्टिव बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। हम्म। दूसरी चीज की यार, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना अगर मैं बोलूँ तो यार काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, मतलब कि कोर्स को चूज करने में। और यहाँ पे यार क्लास कॉम्पोजिशन भी अच्छा है, डाइवर्स क्लास कॉम्पोजिशन है। और यहाँ हम्म। पे अगर आप मेसिना चूज करते हो तो पढ़ने आते हो, तो यार जो इनकी लोकेशन है वो भी काफी शांत जगहों पे, इनकी यूनिवर्सिटीज की कैंपस की। तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट भी मिलता है आपको पढ़ने के लिए। सो ये सब रीजन है कि आपको, मैंने मतलब मसीना को मैं इतना क्यों एडोर करता हूँ और आपको क्यों चूज करना चाहिए। सही है, बिल्कुल आपने सही कहा। यही सारी चीजें बहुत सारी हैं, स्टूडेंट्स को नहीं पता होती जब वो अपने होम कंट्री से कर रहे होते हैं। तो रीजन यही यही होता है कि कुछ लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि भाई मेसेना से जो है वो हमारे वीजे खराब हो जाएंगे, या फिर ये है कि मेसेना जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा वन बाय वन करके। जैसे कि 2022 के अंदर आपने अप्लाई किया था अपने बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर, तो इससे पहले मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी मेसेना के अंदर बाइट्स नहीं होता था, जिसका फायदा मैंने उठाया और यूनिवर्सिटी मेसेना के अंदर मुझे ट्रू ऑफर लेटर आए, जो कि आपके सामने अभी रिसेंटली आ रहे हैं। बहुत अच्छा तो बात है। तो अब मुझे बताएं, आपने आइल्स की हम्म। क्या बैंड्स थे आपके जब आपने अप्लाई किया था? भाईजान देखिए, जो मेरी आईएलटीएस के बैंड स्कोर थे वो 7 ओवरऑल थे। और मेरी रीडिंग में सबसे ज्यादा थी 8+। हम्म। तो मेरी ओवरऑल जो बैंड स्कोर थी काफी अच्छी थी, और दैट्स वाई मेरी एक्सेप्टेंस भी आई। और मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को, मैं सबको बोलता हूँ हर वीडियो में, कि यार आप आईएलटीएस दे दो। आप 15,000 रुपये के चक्कर में और 30,000 रुपये के चक्कर में, जो आपकी पाकिस्तानी करेंसी में 30,000 होगी, इफ आई एम राइट, 30, जो भी, थोड़ा सा ऊपर कर इतने, लें, पंद्रह या, हजार 40 45 50,000। ओके ओके। तो इतने मतलब पैसे के चक्कर में यार आप अपना एक्सेप्टेंस या फिर वीडियो को दाव में ना डालिए, इतना जब खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आईएलटीएस दे देते हो तो आपको थोड़ा सा, आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ होती है वो काफी स्ट्रांग बन जाती है। और एक, अगर आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू में भी लगता है कि बंदे का यार इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ है, तो इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। हम्म। दूसरी चीज, अब वीजा ऑफिसर के सामने भी आपकी फाइल जाएगी, वो अगर देखेगा कि इफ यू हैव आईएलटीएस प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, सो तो वो एक इम्पैक्ट डालता है। मैं इसको एक इम्पैक्ट का जो एक सिनारियो होता है उसमें बहुत हाई लेवल पे कैलकुलेट करता हूँ वीजा के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज यार, कि अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की, तो पिछले साल आईएलटीएस कंपलसरी नहीं थी, बट इस साल से यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना ने आईएलटीएस कंपलसरी कर दिया अपने हर कोर्स के लिए। मैं रीजन बताता हूँ सबसे बड़ी, मेसिना यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस देती है हर किसी को, ये सब जानते हैं। और बिल्कुल। बहुत सारे एप्लीकेंट उनके पास आते हैं, तो इसीलिए उनके पास इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया, क्राउड हो गया एप्लीकेंट का, कि उन्होंने अपना जो बार है वो रेस कर दिया है। अब उन्होंने कर दिया, जो सही। आईएलटीएस देख के एप्लीकेशन करेंगे उन्हीं का एक्सेप्टेंस होगा। तो यही रीजन है मेसिना की आईएलटीएस कंपलसरी करने के पीछे। एग्जैक्टली exactly। और देखें, मैं अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि भले आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर आप जो है अप्लाई कर दे तो आपको एडमिशन तो मिल जाता है, बट आपको वीज़ा की नहीं हर हाल में आपको करना होता है। तो क्यों ना वो जब आप लास्ट टाइम के अंदर अप्लाई करने जाते हो आइल्स के लिए, तो बेहतर नहीं होगा कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर लो? पेपर जो है वो मिड ऑफ मतलब फेबररी को दे दो, ताकि फरवरी के बाद ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाता है, और उसके बाद यही होता है कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ जाता है। तो ये है कि पहले कर लीजिए। और ये है कि कोविड के दौरान मैं अपनी अपनी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 2020 में जब कोविड आया था तो उन लोगों ने आइल्स को ज़्यादा एग्जाम कर दिया था, लेकिन हुआ ये कि इसके बाद उन्हीं बच्चों के एक्सेप्टेंस हुए जिनके पास आइल्स मौजूद था, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा माइल जाकर जो है वो अपनी एप्लीकेशन को अच्छा कर रहे थे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनके बगैर आइल्स बगैर इंटरव्यू के हुआ, वो उनकी किस्मत है। लेकिन ये है कि मेजोरिटी बच्चों का जहाँ वो आइल्स के साथ हुआ। तो आइल्स जरूर करें, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। एग्जाम अब बाद में दे दीजिएगा, फेब के अंदर या फिर मार्च के अंदर, टाइम ही टाइम है आप लोगों के पास। एक और सवाल पूछा जाता है निखिल कि क्या हम इटली यानी के अंदर अगर हमें रीजनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? सबसे ज्यादा एक मासूमाना सवाल पूछा जाता है, क्योंकि 100% बच्चों से पूछो क्यों जाना चाहते हो इटली, कहते हैं भाई रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है, फ्री एजुकेशन है। तो जरा ये हम्म। बताएं, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल XYZ स्टूडेंट को एसओ में से ना नहीं मिली, तो क्या वो सरवाइव कर लेगा वहां पर?
देखिए भाईजान, मैं ये बताता हूँ आपको कि अगर आप इटली के अंदर मेसीना या फिर एरसू के रीजन, डीआरसीयू, लाजियो, किसी रीजन में आप आते हो, हम्म। अगर आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं लगती है, देखो भाई, पहले तो दो रीजन पे नहीं लगती है। पहला, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मिस्टेक्स हुआ। दूसरा, अगर आप लेट आते हो, क्योंकि हर किसी का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। अगर आप उस सही है। टाइम पीरियड के बीच में नहीं आओगे तो आप अपना फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप खो दोगे। ओके। तो अगर आप पहले आ जाते हो तो आपको मिल जाती है स्कॉलरशिप। अब अगर आपकी ईजे वैल्यू कम है तो आपको, मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ जो न्यू आते हैं, तो हम्म। उनकी जो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है वो उनके ईजे वैल्यू पे मिलती है। तो अगर उनकी ईजे वैल्यू कम है तो उनकी स्कॉलरशिप डॉम्स भी लग जाएगी और उनकी स्कॉलरशिप फुली मिलेगी। अगर उनकी ईजे वैल्यू थोड़ी सी डॉम्स के क्राइटेरिया से ज्यादा है तो उनको पैसे मिलेंगे डॉम्स के लिए और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इन द सेंस, मैं बताता हूँ आपको ईआरसीयू मेसिना का आपका रूल। जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हूँ, मुझे डॉम्स मिल गई है, मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ से हूँ हॉस्टल में। तो मुझे कुछ पे नहीं करना होता, मुझे फ्री का रहने को मिल गया है, खाना फ्री, हर चीज फ्री है। हम्म। तो मेरी जो नेक्स्ट ईयर की जो स्कॉलरशिप है वो मुझे मिलेगी मेरी क्रेडिट्स पे, जो मैं क्रेडिट्स लाऊंगा फर्स्ट 2 सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। मेरे को उसमें मिलेगी मेरी। और उसमें यार क्रेडिट लाना होता है, आपको मैं बता रहा हूँ, कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कोर्स में मुझे अपना डॉम सिक्योर करने के लिए मुझे एटलीस्ट 14 क्रेडिट्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 16। तो मुझे 40 क्रेडिट्स लाने हैं। ओके। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं लगता है बाई चांस, ठीक है, हम्म। तो आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। अगर मैं मेसीना की बात करूँ भाई, तो मेसीना में जो रूम मिलता है, एक अगर आप खुद के पैसे से रूम आप मतलब लेते हो, रेंट करते हो, तो हम्म। यहाँ पे आपको वो 150 से लेके 200 यूरोज कॉस्ट करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आप क्या क्या उसमें यूटिलिटीज लेते हो। हम्म। दूसरा चीज, खाने पे आता हूँ मैं। अगर आप अकेले रहते हो तो आपको 70 to 100 यूरोज लगेगा पर मंथ। अगर आप एक मतलब एक समझ रहे हो, आप बजट में खाते हो। देखो, खाने को तो हर चीज, इधर लोग आते हैं मतलब ऐश के तरह जीते जिंदगी, अपना खाते पीते सब हम्म। एंजॉय करते हैं। पार्टी शार्टी बहुत लेकिन करते अगर हैं। आपके पास मान लो, हाँ, पार्टी सार्टी क्लब्स इधर बहुत जाते हैं। तो हम्म। अगर आपकी एक मतलब मान लो कि आपको स्कॉलरशिप नहीं लेगी, आपने 200 यूरो का एक रूम ले लिया। आप अगर हम्म। थोड़ा प्रॉपर वे में चलोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप 70 से 80 यूरो में मंथ का खाना निकाल लोगे और 30 से 40 अदर बिल्स। हाँ, तो बिल्कुल। मैं एक सम करके बताऊं तो आपको 300 350 यूरो, हार्डली 350 यूरो में आप महीना में निकाल सकते हो एक मंथ, अगर आपकी ब- स्कॉलरशिप नहीं लगती है तो। बहुत सस्ता है ये बट तो। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा यार, बहुत सस्ता है। मैं बहुत सबको ये सजेस्ट करूंगा कि यार आप कोशिश करो कि आप इनके डेडलाइन के पहले आ जाओ। एटलीस्ट आपको डॉम्स नहीं मिल रहा है तो इनसे स्कॉलरशिप ले लो, स्कॉलरशिप में आपको पैसे देंगे। आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट देना होगा और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जैसे सबमिट सही है। करोगे आप ईआरसी मसीना के पोर्टल पे, आपको पैसे मिलेगा, आपको रेंट का भी। तो आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, मल्टीपल टाइम्स ना आपने अभी बोला कि सेशन के राइट टाइम के ऊपर, मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा है, उसका एक्सेप्टेंस आता है हम्म। मई के अंदर या फिर अप्रैल में, और वो प्री इनरोलमेंट कर देता है, वीज़ा फाइल सबमिट कर देता है, हम्म। वो आ जाता है तकरीबन बिगिनिंग ऑफ सितंबर। तो कौन सा राइट टाइम होता है जब आप एरसू मिसेना पर अप्लाई हम्म। कर रहे होते हो और ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं सारे? हम्म। देखिए भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डॉम्स लेना है तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं 22 सितंबर को मेसीना आया था। सही तो है। मेसीना में आया और मेरे पास, मुझे फर्स्ट लिस्ट में मुझे चाहिए था डॉम्स। मेरे को ये था कि मेरे को फर्स्ट लिस्ट में लेना है। तो हम्म। इधर आने के बाद आपको मतलब जो स्टूडेंट्स आएंगे मैं उनको सजेस्ट करूंगा, यार आप यहाँ पे पहले तो मेसीना का एक मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर समझ नहीं आता कि, और इन कंपैरिजन ऑफ अदर सिटीज, यहाँ पे अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कराने जाते हो टाइम लगता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और खास करके अच्छा। इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लंबी मिलती है। बट मैं यहाँ पे आया था, मुझे एजेंसी एंट्राते जाना था, जहां से मुझे यहाँ पे फिस्कल कोड बनाना था इटालियन। बिल्कुल। तो मैं वहां गया। तो वहां पे देखो, मैं बताता हूँ, सबको बोलता हूँ अपॉइंटमेंट ना लें आप आराम से ऑफिस के बाहर जाएं, 4-5 घंटा वेट करें, लास्ट में वो गार्ड आपको जाने देगा। मैंने भी सेम किया था, मुझे मालूम था। मुझे किसी सीनियर ने बोला जो पहले से रहते थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार वहां जाओ, तुम खड़े रहो, खड़े रहोगे, लास्ट में वो जाने देगा। तो मुझे मुझे चाहिए था डॉम्स फर्स्ट लिस्ट में, तो मैं वहां पे जाके खड़ा रहा 4-5 घंटे ऑफिस के बाहर, फिर उसने मुझे जाने दिया। और मुझे उसी दिन मेरा ईजे बन गया, मेरा फिजिकल कोड बन गया। तो मैं हम्म। एक बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन है स्कॉलरशिप को, वो मैं रेडी करवा लिया था अक्टूबर के पहले। तो
मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप सितंबर में आते हो, तो आने के बाद ही आप क्या करो, 4-5 दिन में अपना फिजिकल कोड का आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लो। पोस्ट इटालियाने से आप अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो लास्ट सीट के लिए वो भी कंप्लीट कर लो। और उसके बाद आप मेसिना जो एरसू का पोर्टल है उस पे आप अपलोड कर दो अपना ईजे, अपना परमिशन दे सुजोर्नो का रिसिप्ट। और हम्म। उसके बाद आप अपना फिजिकल कोड जैसे ही आप अपलोड करोगे, तो फर्स्ट लिस्ट में आपकी नाम आ जाएगी। और फर्स्ट लिस्ट आपको आती है अक्टूबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में। लिस्ट में नाम आ जाएगी, आप आके रह सकते हो अक्टूबर मिड से आके हॉस्टल में। अच्छा, मतलब मिड ऑफ तो आप ये अक्टूबर कर में, सकते हो। आपका चांसेस है कि आपको मिल जाएगी यहाँ पर स्कॉलरशिप? ये अकोमोडेशन ही सबसे बड़ी चीज है हाँ, ना मिड वैसा। ऑफ अक्टूबर में इसको। हाँ हाँ, देखो भाई, स्कॉलरशिप तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट एकोमोडेशन मिलेगा मिड ऑफ अक्टूबर में। जो पैसे आते हाँ हैं वो हाँ पैसे अब आने वाले हैं मुझे। हाँ, जो दिसंबर के जो अंदर। मुझे मतलब कि वो आने वाले हैं दिसंबर, या दिसंबर लास्ट में मुझे पैसे आने वाले हैं जो स्कॉलरशिप आएगी मेरी। हम्म। तो डॉम्स पहले मिलते हैं, स्कॉलरशिप का जो पैसे वो बाद में मिलता है। अच्छा, यही बात मैं हमेशा मुझे बहुत सारे मीडियम से ना क्यूरीज आती हैं कि भाई वायु मैं इटली इस वजह से सिलेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मुझे चाहिए। देखें, पहले तो ये है कि स्कॉलरशिप्स के बारे में ना एक बहुत बड़ी गलत बात ये बताई जाती है कि आप जाते के साथ ही ना आपका मीटर चलना शुरू हो जाएगा। मतलब जितने भी कंसल्टेंट हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलूंगा कि वो लोग कहते हैं भाई फ्री स्कॉलरशिप है, फ्री स्कॉलरशिप है, 100% फ्री, ट्यूशन फी वेवियर, फूड एक्सपेंस वगैरह सब कुछ। ऐसा सच नहीं है। ये आपके सामने मौजूद है, एक आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है जिन्होंने सारा प्रोसेस खुद अपना किया। एकदम आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। हाँ, आपको स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना पड़ता है जब पोर्टल ओपन हो जाता है, जैसे कि जून जुलाई के अंदर पोर्टल यूजुअली ओपन हो जाते हैं। कुछ पाकिस्तान से, इंडिया से, जो भी आपकी होम कंट्री है वहां से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, टैक्स रिटर्न्स वगैरह। वो तो आपको वहां से करने होंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद, ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर करने के बाद, दिसंबर के अंदर यानी कि अराइवल होने के 3 महीने के बाद आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे नहीं मिलती कि फॉरेन जैसे कि कंसल्टेंट मंजन बेचते हैं कि भाई ये आपको मिलने वाली है, ये अभी आपको मिल जाएगी, हम आपको 100% करा कर देंगे, अगर मिल जाएगा तो 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे। ये ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कि आपके सामने अभी मौजूद आ रही है कि ये लोग ऐसे ऐसे चार्ज करते हैं। और ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, जो आपके सामने लिखी आ रही है, ये अभी का रेट नहीं है, ये 2020 का रेट है। तो आप अंदाजा लगाएं 2020 में कितना महंगा था, और अब यूरो का रेट पाकिस्तान में जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर कितने ज्यादा हो गया होगा। तो लोग खेलते हैं ऐसे और बच्चे आ जाते हैं, हम समझाते हैं, लेकिन बच्चे फिर यही बोलते हैं कि भाई आप देखो, चाहते ही नहीं हो कि हम लोग बाहर निकलें, हम ये ना करें, हम वो ना करें। क्योंकि सच जो है वही इंसान बता सकता है, जैसे कि निथिल मौजूद है वहां पर। तो तो देखिए, मैं इस पे एक और चीज बताना चाहता हूँ। आपने सही बोला, इंडिया पाकिस्तान में कंसल्टेंट, इवन हर कंसल्टेंसी यही बोलती है कि आप जैसे जाओगे आपको इतने सारे सर्विसेज वहाँ मिलेंगे। आप लैंड करो तो आपको स्कॉलरशिप, आपको इवन मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान से 2-3 स्टूडेंट्स आए थे और इंडिया से, तो नहीं आए इधर 1-2 दिन पहले, तो मेरे को मिले थे। तो मेरे से पहला सवाल यही किए कि भाई मैं होटल में रुक रहा हूँ, क्या आप बताओगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना मुझे कब हॉस्टल देगी? मैं अभी जाके उनसे मांग लूं? तो मुझे हंसी आ गया, यार ऐसे थोड़े कुछ मिल जाता है हॉस्टल। तो मेरे को बता रहे थे कि उनकी कंसल्टेंसी ने बोला है कि अब जैसे जाओगे, आप यहाँ पे वेलकम पॉइंट ऑफिस है वहां पे जाओ, उनको बोलो आपको हॉस्टल दे देंगे। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, इनके पास रखा हुआ हॉस्टल है नहीं। जो हॉस्टल है वो एयरसू मेसिना का है, जो अप्लाई करना पड़ता है, प्रोसेस होता है, लिस्ट आती है, लिस्ट में आपकी नाम आती है, फिर आपको एक डेट देते हैं जिस डेट से आप आ सकते हो। और उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने को बोलेंगे इटली में, वो बनवाना पड़ता है, तो सारा प्रोसेस होता है। तो ये ना सोचे कि आपको जो कंसल्टेंसी वहां बोल रही है कि आप जाते जाते आपको यूनिवर्सिटी के साइड से आपको हॉस्टल डॉर्म्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और सियोरिटी भी नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि यार यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती हैं, आपकी जितनी आपकी ईज वैल्यू कम होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और अगर मैं सेकेंड ईयर का बात करूं कि आपको सेकेंड ईयर में कैसे डॉम्स हम्म। लगेगा, मान लो कि आपको फर्स्ट ईयर में नहीं लगा है, तो आप कोशिश करो आप फर्स्ट ईयर इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे क्रेडिट्स लाओ कि आपकी जो सेकेंड ईयर की डॉम्स है वो सिक्योर हो जाए। अब बिल्कुल जैसे सही मैं कहा। डॉम्स में हूँ, मेरे को सबसे बड़ा डर क्या लगा है कि मेरे को फ्री का है मिला है भाई रहने को। तो मेरे को ये खोना नहीं है, मुझे कोई 3 साल ग्रेव इताली, मेरी जो हॉस्टल है वो ग्रेव इताली है मेसिना की। तो मुझे ग्रेव इताली में सही ही है। निकालनी है 3 साल, इसके लिए मुझे क्रेडिट्स लाने हैं। क्योंकि यार बहुत अच्छा है, आपको मैं बता रहा हूँ, इतने फैसिलिटीज मिलते हैं। मैं अभी बालकनी में बैठा हूँ यार, बालकनी में
सोफे देते हैं, हर चीज देते हैं, आप एंजॉय करो, पढ़ो। मतलब एक स्टूडेंट को एक अच्छा लाइफ देते हैं यहाँ के हॉस्टल में, कि स्टूडेंट पढ़े, पढ़ने आया उसका मेन मोटिव है, हर चीज फैसिलिटी है। आपको आपको मैं बताता हूँ, यारसु मेसिना का मतलब मुझे एक चीज अच्छा लगा, बाकी ये रीजन में नहीं है, मैंने बहुत जगह बात किया है, मे भी कहीं हो मुझसे कोई रीजन मिस हो गई हो, कि यहाँ पे आपको जिम का एक्सेस इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का जिम का एक्सेस आपको 5 यूरो का है पर ईयर का, सोच लो। क्या? 5 यूरो में आप एक अरे साल का नहीं जिम भाई। करते हो, उतनी उनकी मतलब उनकी जो जिम, हाँ उनकी जिम एक्सेस 5 यूरो के पर ईयर की। अब मैं जिम जाता हूँ तो क्या मुझे भी बात है पांच भाई। यूरो पे किया, मुझे 1 ईयर की एक्सेस मिल गया है। तो भाई मेसिना यारसू अच्छी है यार कुछ चीजों में, यहाँ पे आपको बहुत सारा फैसिलिटी देती है। अब मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल में मेरी क्या है कि यार, हॉस्टल में एक मतलब कि एक अलग वाइब होता है यार। आप रहते हो ना, आप इटालियन हॉस्टल में, क्योंकि आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हो, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, और एट द एंड ये बहुत ज्यादा काउंट होता है, क्योंकि मैं खुद रोज नया नया चीज सीखता हूँ, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, नए लोगों से मिलता हूँ हॉस्टल में, डिफरेंट कंट्री से, उनसे बातें करता हूँ, उनके कंट्री के बारे में जानता हूँ, और डे टू डे मेरा खुद इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है एज ए ह्यूमन बींग। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है यार। अगर आप हॉस्टल में भी रहते हो तो लोग सोचता है कि यार हॉस्टल सिर्फ लेते हैं इसलिए मिलना चाहिए ताकि मेरे को पैसे ना पे करना पड़े एक्स्ट्रा। वो तो पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत अच्छा बात है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक आपको एक बहुत ज्यादा एक स्किल भी देता है, एक तरह का डिफरेंट स्किल, डिफरेंट कल्चर के बारे में। सही तो बात है, यार सही बात है। हॉस्टल्स बेस्ट है इसलिए। मल्टी कल्चरल लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हुए होते हैं, नो हाउ होती है, और ये है कि आपको उनकी जबान, उनको आपकी जबान सीखने में मिलती है। और ये है कि आप अगर हॉस्टल में रहते हो, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। अगर आप जिस तरीके से उनसे पेश आओगे, अच्छी तरीके से पेश यस आओगे, सो एग्जैक्टली। यू आर प्रोमोटिंग पॉजिटिविटी ऑफ योर कंट्री। और ये है कि जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए होते हैं दिमाग में, तो वो खत्म हो जाते हैं ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली। देखें, आपने अभी बताया कि आप माशाल्लाह से इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, और ये है कि आपको, देखें, हर बच्चा जो होता है वो उतना खुशकिस्मत नहीं होता है कि उसको एरसू मसीना स्कॉलरशिप मिल जाए। तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल नहीं मिलती है, तो फिर मैं क्या वहां पर जॉब कर सकता हूँ क्या? मसीना के बारे में वैसे ही इतना सुनते हैं कि भाई थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, ज्यादा डेवलप नहीं है। इज इट ट्रू? आप क्या जॉब कर सकते हो वहां पर, और क्या क्या जॉब कर सकते हो वहां पर? आह, देखिए मैं तो पहले ये बताता हूँ कि मेसिना नो डाउट इन कंपैरिजन ऑफ अदर सिटीज ऑफ हम्म। सिसिली लाइक पलेर्मो कटानिया थोड़ी छोटी है, बट हाँ मेसिना काफी अच्छी है यार। आप मेसिना में समर्स में काफी जॉब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ये जो मेसिना की पोर्ट है वो क्रूज पोर्ट है, तो यहाँ पे हम हम्म। लोग आए दिन क्रूज क्रूज शिप्स देखते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नॉर्वेजियन हाँ। क्रूज, स्पेनिश क्रूज, तो आती रहती है इधर। तो यहाँ पे समर्स में काफी स्कोप है, आपको जॉब्स मिलेंगे। आप जाओ यहाँ पे, कैफे में जाओ, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जाओ। आप यहाँ पे मेसिना में एक जगह है तोरे फारो एकदम बगल में है, जहाँ पे पपाडो कैंपस है, इंजीनियरिंग कैंपस है मेसिना की। हम्म। जो स्टूडेंट डेटा एनालिसिस पढ़ने आते हैं, डेटा साइंस, सारे वहीं जाते हैं पढ़ने। तो तोरे फारो में भी आपको अच्छे खासी जॉब के ऑप्शन मिलेंगे। बगल में ताउरमीना है, आप ताउरमीना भी जाके जॉब कर सकते हो। आधे घंटे की दूरी पे है मेसिना से ट्रेन से। तो यहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन है भाई, ऐसा नहीं है जॉब्स ढूंढना पड़ेगा। और मैं बात करूँ यहाँ पे मेसिना की सिटी के अंदर आपको कौन सी जॉब्स मिलेंगी और अच्छी पे देती हैं, तो वो है डिलीवरी जॉब्स। आप अच्छा। ग्लोबो कर सकते हो। यहाँ पे ग्लोबो राइडर्स काफी अच्छे अर्न करते हैं। मेरा खुद एक मेरा दोस्त है जो अभी मेरे साथ डॉम्स में रह रहा है, हम्म। मेरे फ्लोर के नीचे, वो इंडिया से हैं। और वो ग्लोबो अभी स्टार्ट किए, उन्होंने एक वीक में ऑलमोस्ट अच्छी खासी पे बना ली है। तो मतलब एक मैं एक मंथली पे बताऊं, मतलब कितना आप ग्लोबो से बना सकते हो हम्म। डिलीवरी जॉब्स करके। तो हम्म। यार अगर आप 5 घंटे भी काम करते हो ना रोज का, हम्म। तो यार आप मंथ में ऑलमोस्ट आप 600 700 यूरो बना लोगे। 600 700 यूरो यहाँ पे कैसे ऐसे ऐसे राइडर्स हैं जो 1500 2000 यूरो भी बनाते हैं। भाई तो देखो, मैं कुछ नहीं कह है रहा हूँ। यहाँ पे जॉब्स के यहाँ पे। हाँ। हाँ भाई देखें, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो भी बता रहे हैं खुद बता रहे हैं। अगर 700 यूरो फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी बात करते हैं, तो तकरीबन लाख से 1.5 लाख तो होता है भाई। 700 800 यूरो 1.5 लाख से ऊपर होता है। और अगर आपको सोने पर सुहागा, अगर आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाए, तो क्या गलत है? वो सारी पैसे आपके सेव हो रहे हैं। अगर दो बहुत से हजार बोल रहे हैं बिल्कुल। आप, आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। हम्म। तो वही मैं बताया कि यहाँ पे डिलीवरी जॉब का अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पे कर सकते हो आके। बिल्कुल। आप ग्लोबो का
आईडी लो, ग्लोबो आप करो, और ग्लोबो में यार अच्छे स्कोप है। आप देखो, सिंपल सी चीज है, पैसे कमाने अपने ऊपर होता है, आप जैसा मेहनत करोगे पैसा कमाओगे। आपको मैंने बताया, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे राइडर्स मिलेंगे, आप अगर यहाँ पे आकर देखोगे ग्लोबो का, जो कि 1500 से 2000 यूरो पर मंथ कमाते हैं। तो अच्छा स्कोप है यार मैसीना में ग्लोबो का, डिलीवरी जॉब्स का। हकीकत में। और एक चीज और बताइए, क्या लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आप जॉब्स ढूंढने जा रहे होते हो? हाँ, सम ऑफ लैंग्वेज करती है, लेकिन थोड़ा सा। आपको मैं बताता हूँ, अगर आप किसी रेस्टोरेंट कैफे में जाते हो जॉब ढूंढने, तो वहां हम्म। पे एटलीस्ट आपको, यू शुड नो एटलीस्ट A1 and A2 लेवल ऑफ इटालियन। और अगर आपको ग्लोबो का जॉब्स करने जाते हो, तो मैंडेटरी नहीं है कि आपको इटालियन आना चाहिए, इंग्लिश भी चलेगा। आप थोड़ा मोड़ा ग्रीटिंग सीख लो। जैसे कि आप जा रहे हो किसी को डिलीवरी करने, डे के अकॉर्डिंग दिन में जा रहे हो, तो बॉनजोर्ने, चाओ, ऐसे उनको बोल के ग्रीटिंग दो, क्योंकि इटालियंस ग्रीटिंग के शौकीन होते हैं और ग्रीटिंग्स को प्यार करते हैं। अगर आप हम्म। इनको ग्रीट करोगे ना, जब भी मिलोगे, तो हम्म। आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। तो बस एग्जैक्टली थोड़ा exactly. बहुत ग्रीटिंग सीख लो, और इधर कि आप ग्लोबो करो, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे स्कोप है मैसीना में भी। और मैसीना डे डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि मैसीना इटली का मुझे दिख रहा है आने वाले सालों में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडेंट सिटी होने जा रहा है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं मैसीना में। हर दो गली में आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, मतलब एक दो नहीं, 10-15 स्टूडेंट्स मिलेंगे हर गली में, कम से कम। अपने देसी स्टूडेंट्स का हम्म। मैं बात कर रहा हूँ, विदेशी छोड़ दो आप। देसी लोग भी इधर बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो नहीं, अच्छे इसमें कोई खासे इधर शक नहीं। आपको मिलेंगे बिल्कुल। स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात है। देखें, ये एक तरह की स्टीरियोटाइप दिमाग में बता दिया जाता है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से जो है वो पूछूं। और इनसे ये है कि रीजन ये है मैंने किया था कि इनके भी ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो मिसेना को एक स्टीरियोटाइप बनाकर बैठे हैं, मेरे भी तो बहुत ज्यादा। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जैसे मैंने पहले भी दिखाया था कि भाई कोई बोलता है कि भाई वीजा रिफ्यूजल खराब है, कोई कहता है भाई मिसेना के अंदर जॉब्स नहीं है, कोई ये भी कहता है कि भाई मिसेना की डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब भाई क्या बात कर रहे हो यार? अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो इतने सारे बच्चे क्या पागल हैं कि वो जाएंगे एक तो आप देख लीजिए सारी चीजें। मेसिना यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बस आइल्स उन्होंने इंक्रीज कर दिया, तो आइल्स आप कर लें अभी से। क्या ख्याल है? आराम से मैं सरवाइव कर लूंगा अगर मैं मतलब एक स्टूडेंट अगर वहां पर क्या जॉब तमीज से करूं, 8 घंटे 5 घंटे आराम से। हाँ देखो, आप सरवाइव कर लोगे। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है फिर भी आप कर लोगे भाई। देखो, मैंने आपको वही बताया, आप इधर आओ, आप रूम शेयर कर लो। ठीक है, हाँ, अगर आप रूम शेयर करोगे तो आपके थोड़े से कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी, 150-200 और यूरो आपको हो इधर जाएगी स्टूडेंट्स आपकी। मिल जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब आपको मान के चलो, तो हम्म। 300 यूरो से कम, 280-300 यूरो हार्डली में आपकी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ चल। लिविंग मंथ की। अगर आप 500 यूरो भी कमाते हो ना, अगर आपको घर पे हेल्प नहीं करना है, तो आप 300 यूरो अपना खर्चा करके 200 यूरो में आप अपना सेविंग्स भी कर सकते हो और घूम एग्जैक्टली भी exactly, सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आपको भाई। 26 कंट्री की एक्सेस मिल हम्म। रही है आपको। तो मैं हर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो आने वाले होते हैं, हर व्यूअर को, यार अगर आप इटली आ जाओ तो आप जरूर इन सारे कंट्री को एक्सेस लो, घूमो। 100% भाई। क्योंकि लाइफ में मौका बार बार नहीं आता है, आपको 26 कंट्री का एक्सेस मिल रहा है। सही। तो एक बिल्कुल। बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो इटली आ रहे हैं उनके लिए। चले। और जो मेसीना आ रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यार मेसीना की जो हम्म। डिग्री की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। ये लोगों का जो मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ है, दूर करें कि मेसीना खराब यूनिवर्सिटी, एक्सेप्टेंस नहीं है। और मेसीना की डिग्री, आई एम टेलिंग यू कि मेसीना के स्टूडेंट्स आपको इंटर्नशिप्स करने यूएस जा रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटी से उनके टाई अप हो रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, टोक्यो जा रहे हैं, और भी कंट्रीज में जा रहे हैं जो टॉप की कंट्रीज है, जो यू के अलग की कंट्रीज हैं। उधर जी उनकी बिल्कुल। कनाडा में भी इंटर्नशिप सेल्स है इनके, वहां पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है यार। आप आओ हम्म। मेसीना, एक बार आप मेसीना आओ, देखोगे कि यूनिवर्सिटी तो बेस्ट है, नो डाउट मेसीना इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इटली, और होने वाली भी है। और दूसरी चीज की मेसीना सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट नो यूनिवर्सिटी इन डाउट। इटली फॉर स्टडी, काफी नो डाउट। पीसफुल बिल्कुल सिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने बिल्कुल सही कहा। चले, फिर दूसरे क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। और अच्छा देखें, ये तो मुझे बताइए कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आप यहाँ पर लैंड हो गए, लेकिन कितने मंथ्स के अंदर हमें जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है तकरीबन? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एप्लीकेशन करते हो स्कॉलरशिप का, या आप अपने कंट्री इंडिया पाकिस्तान से, देन आप इधर आते हो, तब आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस खत्म करते हो, देन आफ्टर हम्म। आपको, अब देखो यहाँ पे स्कॉलरशिप दो भाग में मिलता है भाई। पहला कि आपको डॉम्स मिलेगा,
तो डॉम्स मिल जाती है, फर्स्ट लिस्ट में नाम आई तो आपको अक्टूबर मिड में डॉम्स मिल जाएगी। अब मेसिना में सही है। 4 ERSU का 4 हॉस्टल है। तो सही है। बेसिकली 3 ही है अगर हम काउंट करें तो। एक तो आपको सेंट्रल है जिसमें मैं रह रहा हूँ, ग्रेवी ताली बोलते हैं इसको। और एक है अनंजियाता, जो कि बेसिकली वो मेडिसिन स्टूडेंट्स के लिए होता है। सही और है। एक है आपको पपाडू, जो कि डेटा एनालिसिस डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है, इंजीनियरिंग कैंपस है वो। सही तो है। सारे में आप मिड ऑफ अक्टूबर से रह सकते हो अगर आपकी स्कॉलरशिप में आपकी नाम डॉम्स लिस्ट में, डॉर्मेट्री में पहली लिस्ट में आई है तो। ठीक है। दूसरी लिस्ट जो ERSU अपलोड करती है अपनी स्कॉलरशिप और डॉम्स का, वो करती है नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो फिर आप नवंबर मिड से आप आके हॉस्टल में रह सकते हो अगर आपको हॉस्टल अलॉट हुई है तो मैं बात कर लिया हॉस्टल का। अब जिनको हॉस्टल अलॉट नहीं है और उन स्टूडेंट्स को भी जिनको हॉस्टल अलॉट है, फॉर एग्जांपल मी, हम्म। तो मेरे को भी, और जो स्टूडेंट जिनको हॉस्टल अलॉट नहीं हुई है उनको जो पैसे मिलेंगे, जो फंड्स मिलेंगे ERSU की तरफ से, वो आपको मिलेंगे दिसंबर एंड में, जो प्रोबेबली मुझे मिलने वाली है बहुत जल्दी। इंशाल्लाह तो बिल्कुल। यही है ERSU मैसीना का पोर्टल, सॉरी, जो प्रोसेस है स्कॉलरशिप के हम्म। मनी को देने का, यही है बेसिकली। और डॉम्स का मैंने बता दिया, 2 पार्ट में डॉम्स का लिस्ट आता है। अगर आप लकी हो, आपको डॉम्स लग जाती है, हम्म। तो आप मिड ऑफ नवंबर मिड ऑफ अक्टूबर से रहना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये होता है स्टूडेंट्स का कि जब वो लैंड हो जाते हैं यहाँ पर तो उनको जो है वो अकोमोडेशन का काफ़ी इशू होता है। एक आपकी ही जो है वो इंडिया की एक स्टूडेंट है, उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। उन्होंने ये गलती ही करी थी कि अकोमोडेशन जो है ना वो उन्होंने रूम का कोई होटल बुक कर दिया था और फ्री कैंसिलेशन वाली थी, 30 नाइट्स, मतलब उसकी नहीं है, 30 डेज की नहीं है। तो अब हुआ ये था कि उनका रिजेक्शन हो गया इसी रीजन पर, फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया था आगे जाकर, हो सकता है हो गया हो उनका। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को अगर अकोमोडेशन, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर नहीं होगी तो कहाँ रहेगा बच्चा। अगर मिसाल के तौर पर अकोमोडेशन नहीं मिलती है तो क्या इतनी इतनी वहां पर जो है लिविंग कॉस्ट इतनी है कि बच्चा आराम से वहां पर रह सके, और कितनी वैसे होती है वहां की? अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो यार आपको इधर आओगे तो 150 से लेके 200 यूरो में एक रूम मिल जाएगा, एक कमरा। बहुत अच्छा, हर चीज आपको उस अपार्टमेंट में मिलेगा। और मैंने पहले भी बताया था कुछ देर पहले, एक छोटी सी, जो हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे, जब अर्निंग की बात कर रहे थे, तो हम्म। आप यहाँ पे यार मतलब 300 यूरो हार्डली, हाँ, आप एक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैसीना में आप अपना महीने का खर्चा निकाल सकते हो, 300 यूरो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक लिमिटेड वे में चलोगे, हर चीज मैनेज करके चलोगे, सब चीज सही। खाते पीते, ऐसा नहीं है कि आप कुछ खा पी नहीं रहे हो, बट हाँ, आप एक थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलोगे अपने फंड्स का तो हो जाएगा। और सही है। मेसीना उतनी महंगी नहीं है, चीप है, और अच्छी सिटी है। और यहाँ पे आपको कई सारे देसी शॉप्स भी मिलेंगे। आप पाकिस्तानी यहाँ पे शॉप्स पाओगे, इंडियन शॉप्स है, बांग्लादेशी शॉप्स है, तो आपको मिलेंगे। आपको देसी सामान से जो जो भी देसी भी चीज जो खाने वाले बच्चे आते हैं, आपको इधर सब चीज मिलेगा। बस वही है कि थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होगा, हाँ वो बट तो आप मैनेज कर इम्पोर्ट। लोगे, कोई इशू नहीं है हाँ इधर। बिल्कुल। अच्छा, मतलब हम्म। एमडीएच के मसाले हो गया, शान फूड्स हो गया, नेशनल फूड्स हो गया, ये सारे वहां मिल जाएंगे आराम हाँ, से? सारे मिल जाते हैं सारे यहाँ वाह पे। भाई वाह। एक पियाजा पियाजा पपोली करके एक जगह है हाँ, मसीना में, तो वहाँ पे एक बांग्लादेशी शॉप है। वो फिर तो एक सिटी सेंटर है बांग्लादेशी ना? शॉप पियाजा कैरोली के पास है मसीना में, हाँ, सिटी सेंटर है। तो सिटी सेंटर में आपको बांग्लादेशी, इंडियन, अरे क्या पाकिस्तानी बात है शॉप्स भाई। मिलेंगे, जहाँ से आप खा सकते हैं। श्रीलंकन शॉप्स भी हैं, तो श्रीलंकन भी हाँ। खाने हर चीज मिलेंगे अपने हाँ छोले हाँ अपने बिल्कुल। साउथ एशियन। हाँ पानी हाँ, पूरी छोले छोले भटूरे भी भटूरे भी मिलते हैं मिल यहाँ जाएंगे पे। हाँ। बहुत अच्छी डिश है पानी वैसे पूरी ही का क्या। तो पता नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन चलो छोले अच्छी भटूरे बात है। मिलते हैं, एक यहाँ पे है, इंडियन शॉप है यहाँ पे, मिलते हैं सब, तो आप सब वाह खा भाई। सकते हो यहाँ पे। हाँ गुड हो गया, ये तो अच्छी बात है यार। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, अब अपने मुल्क तो वापस जा नहीं सकते ना 1-1 लाख रुपए का टिकट आदमी करके, तो कम से हम्म। कम जो है वो अपने हम्म। देश से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप वहाँ पर थोड़ा अटैच भी हो सकते हो, ये चीजें करके याद आती हैं। ऑफ कोर्स यार, आपको भी पाव भाजी की याद एग्जैक्टली। आती होगी यार। चलो भाई, छोले भटूरे हाँ पाव सब भाजी भाई। वगैरह। लेकिन हाँ, बस क्या करें, खैर एक अपने अच्छे तो कॉज देसी के लिए खाना आप यहाँ अपना पर आए। देसी है। सही कहा आपने, बिल्कुल हम्म। ऐसे ही है। चलें, ये तो एक गुड हो गया, बहुत अच्छी बात आपने बताई इस बारे में। तो वैसे किसी दिन जो है ना आप एक ऐसी वीडियो बनाइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से, कि जैसे कि अभी आप कुछ टाइम पहले गए हम्म। थे मतलब बाहर, अभी ग्रोसरी के लिए,
तो मैं हम्म। मिसाल, तो फिर किस तरीके से पैसे यहाँ पर कितने कॉस्ट होती है, एक हफ्ते का राशन हो गया मिसाल के तौर पर, या फिर ये है कि आप अपना रूम टूर दे दीजिएगा हाँ ये कि भाई जरूर। किस तरीके जरूर। का मेरा रूम है, मुझे हाँ मेरे साथ जरूर कितने जरूर। टेनेंट्स रह रहे हैं। अच्छा ये अर्शु मिसेना का जरा बताएं कि कितने लोग एक साथ रहते हैं आपके रूम में। देखो अभी क्या है कि मैं रहता हूँ भाई सिटी सेंटर के हॉस्टल में। तो मेरे हॉस्टल में एक ये क्या करते हैं, 3 अपार्टमेंट का, सॉरी 3 रूम का एक अपार्टमेंट दे देते हैं, और उसमें रहते हैं 4 से 5 बंदे। और किचन होता है, 2 वॉशरूम होता है, मतलब काफी चीज अच्छे से होती है। अभी जिस रूम में सही मैं है। वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त का ही है जो कराची से है। तो अच्छा। उन्हीं का रूम में मैं आके वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उनको सिंगल रूम में लॉट हुआ है, वो सीनियर है। वो सीनियर है, मेरे कोर्स की हैं। तो अच्छा। वो बहुत अच्छे भी है, बहुत अच्छी उनसे मेरी दोस्ती है। तो पास ही साथ ही में रहते हैं। तो अभी मतलब वही है कि इधर यार 4-5 बंदे रहते हैं। लेकिन अगर आप कपाड़ों में जाते हो, इंजीनियरिंग कैंपस में जाते हो, वहां पे सिंगल रूम सबको मिलता है। और वहां पे कुकिंग अलाउ नहीं है, आपको मेंसा में खाना पड़ेगा। हाँ मेंजा और में। ग्रेवी थाली एक ऐसी हाँ, और ग्रेवी थाली एक ऐसी आपको हॉस्टल यारसू की मेसीना में, ऐसे ही जहाँ है। पे आपको कुकिंग भी अलाउ है, आप किचन में बना सकते हो। और हम्म। फिर एक अनंजियाता है, अनंजियाता में भी आपको स्टीयरिंग वाला सिस्टम है एज ए ग्रेवी थाली। बट अनंजियाता काफी ब्यूटीफुल है। मतलब अगर एक बात करूँ कि कौन सा कैंपस, कौन सा हॉस्टल काफी सुंदर जगह पे है, तो अनंजियाता है, पहाड़ों के ऊपर है। काफी अच्छा व्यू आता है वहां से। और हम्म। इन टर्म ऑफ यूटिलिटीज ग्रेवी थाली अच्छा है। और इन टर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन पपाडो अच्छा है, क्योंकि वो न्यू बनी है, इंजीनियरिंग कैंपस है। चलें अच्छी बात है बिल्कुल। कुछ मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स को अगर मिसाल के तौर पर मिसेना के अंदर कुछ अपनी हाउस वगैरह देखना है, अकोमोडेशन देखी, तो एज यूजुअल आउटसाइड ऑफ एडसो मसीना वो कहाँ कहाँ वैसे मिल सकते हैं? क्या यूनिवर्सिटी को अरेंज करके देती है, या फिर ये है कि वो कोई फ्रीलांसर टाइप के जो एजेंट होते हैं वो करके देंगे? और ये तो बहुत बड़ा इशू है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगा कि अगर आपकी वीजा लग गई है, तो आप फेसबुक ग्रुप पे सर्च करना देखो, यूनिवर्सिटीज की जो भी फेसबुक ग्रुप है वहां ज्वाइन करो, वहां पे बात करो, मैसेज करो। पहला तो एक जरिया होता है। दूसरा, यहाँ पे ई मोबिलियारी करके एक वेबसाइट है। और हम्म। एक दो और वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चेक करोगे तो एक दो वेबसाइट उन्होंने डाला है, तो आप वहां से भी चेक कर लो। तो यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करती हेल्प, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली exactly, आपको क्या है कि आपको आपको वहीं से चेक करके आपको अपना रूम बुक करना होगा। अगर बिल्कुल आपको रूम वहां से नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ सीनियर से कांटेक्ट करो। ठीक है। अगर आप नेक्स्ट ईयर आते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे जल्दी कुछ काम करूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस साल फेस के यहाँ आ रहे हैं जो उनको रूम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके कांटेक्ट नहीं है। तो मैं कुछ सोचा हूँ, जल्दी मैं बताऊंगा आने वाले समय में, अपने यूट्यूब पे ही बताऊंगा जब इनटेक आने वाली होगी, बच्चे आने वाले होंगे, बिल्कुल। कि मैं कुछ बात कर रहा हूँ यहाँ पे इटालियन से, जिनसे मैं कांटेक्ट करके जो भी एग्जैक्टली स्टूडेंट exactly, है उनको हेल्प कराऊं, बहुत उनको अच्छी रूम में बात है। प्रोवाइड करवाऊं। बहुत अच्छी तो बात है। सबसे बड़ा तो मसला ये होता है कि होपफुली, भाई लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पर, जो कि आप खत्म करोगे, मुझे उम्मीद है बिल्कुल। हाँ और तो ये है कि बस वही सबका है फायदा भाई है। की जो जो हो सके। तो बस मैं बात में हूँ, कांटेक्ट में हूँ 2-3 इटालियन लोगों के। तो उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ सही कि है। अगले साल से जो भी स्टूडेंट आए, तो वो अगर मुझसे कांटेक्ट करे तो मैं उनके पास भेज दूँ और उनको रूम दे दे रहने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखो यहाँ पे यही चीज है। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे आप एजेंट के पास भी जा सकते हो, जो ई एस्टेट एजेंट बैठे हैं, वो आपसे कुछ बिल्कुल चार्ज करते हैं। वो 100 यूरो 50 यूरो अपना चार्ज करेंगे, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, और आपको एक अपार्टमेंट अलॉट कर देंगे। तो ये सही सब है। तरीका है यहाँ पे रूम खोजने का। बट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जो लोग मैसीना आएंगे, उन लोग को मैं कोशिश करूंगा दिक्कत ना हो, मैं उनको हेल्प कर दूं। सही है। अगर कोई मेरा स्टूडेंट आए तो उनको ना थोड़ा डिस्काउंट भी दे देना, ठीक है? अच्छा खैर। डिस्काउंट क्या, मैं उनको बोल दूंगा, वो जाके बात करेंगे। हाँ यार, वैसे होना भी चाहिए ना। अब सबसे बड़ा बैरियर ये है कि इटालियंस का, मुझे ये थोड़ा सा पता ही चला है कि ये लोग जो हैं वो इंग्लिश एक्सपोजर इतना नहीं है, जैसे कि मिलान वगैरह हो गया। हम्म। ऊपर वाली नॉर्दर्न एरियाज में तो हम्म। मतलब साइड जो है इटली की नॉर्दर्न साइड, वहां पर है थोड़ा सा जो साउदर्न साइड पर जितना हम हम्म। जाते रहेंगे ना, वो वहां पर नहीं है। और एक मैं आपको रियलिटी वाली बात बताता हूँ, ये अपने ऑडियंस को, ये हम्म। और आपके भी, कि अभी इन्होंने आप बताया था कि इनका मार्के के अंदर हुआ था, तो याद है आपने बताया था। हम्म। तो सर मैं आपको मार्के की रियलिटी बता रहा हूँ, वहां पर हाउसिंग क्राइसिस बहुत बुरी तरीके से चल रहा है मार्के पे। एक मेरा दोस्त है, मतलब मेरा सब्सक्राइबर है, और फिर उसके सारा का सारा प्रोसेस जो है वो मुझसे पूछ के किया था। और वो ये है कि नेपाल में माशाल्लाह उसकी 75,000, मतलब वहाँ की नेपाली रुपीस थी, उसके हिसाब से तो पाकिस्तानी तय में 1.5 लाख रुपए बनते हैं, वो जॉब कर रहा था। फिर वो नेपाल से वहां पर गया मार्के, और लिटरली
उसको अब मिलिए, मतलब आज जो है वो 18 चल रही है, तो 18 को जो है ना वहां पर वो चले गया, और आप यकीन नहीं करोगे कि एक महीना उसने किचन के अंदर गुजारा है। और वहां पर जो यार वो जो डंकी लगा कर नहीं आते हैं वो लोग जो कि मतलब इलीगल, बहुत उनके सारे साथ वहां हैं, वो रहा है, बहुत और सारे हैं। वो किचन के अंदर रहा है वो, फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके उसको एक अभी जगह मिली है। तो बड़ा बुरा था है भाई उसके साथ सीन। तो भाई अभी से जो है वो ढूंढना वूढना आप लोग शुरू कर दें, अगर आप लोग जो है ऑफ कोर्स एकदम थोड़ी आपको एयरसो में सेना का जो अकोमोडेशन मिल जाएगी, आपको टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ये है कि अभी से आप ढूंढना शुरू कर दें, लोगों एग्जैक्टली। से हेलो हाय बोनजोर्नो वगैरह सब कुछ कर लें, आपको हो सकता है कुछ थोड़ा अच्छा हो। बट मैं आपके वीडियो के थ्रू ही कहना चाहूंगा जो भी व्यूअर्स है यार, कि अगर आप पसीना अगले साल आओगे, बस आप मेरे को आप फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ हम्म। पे हूँ, मैं बोला हूँ, मैं अभी पहले ही भी बोला कि मैं कुछ इनिशिएटिव ऐसा करने वाला हूँ। जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं किसी भी कंट्री से, जस्ट दे हैव टू कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल प्रोवाइड देम द नंबर ऑफ द रूम ऑनर्स, एंड दे जस्ट गो देयर एंड जस्ट टेक द रूम। सो उनको बहुत सारा हेल्प होने वाला है। तो हम्म। ऐसा कुछ है नहीं, मैं खुद फेस किया हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। अब यहाँ पे हूँ तो मेरे से जितना हेल्प होगा मैं करूंगा। एग्जैक्टली ऑब्वियस ना, सी बात बिल्कुल। है, हर कोई बिजी रहता है, बट या मैं उस टाइम में टाइम निकालूंगा, और मैं एक पोर्टल बना दूंगा उसके लिए ऑनलाइन। आप अप्लीकेशन करना, डायरेक्ट उनका आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, और उसके बाद आप उनसे आके बात कर लो, रूम मिल हाँ, जाएगा। सिंपल सिंपल गूगल शीट बना लें, उसके अंदर जो है वो आखिर के अंदर मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर योर रिस्पांस, यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर, दैट्स एंड दैट, बस। इज इट ट्रू कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बैचलर्स में मास्टर्स में प्रोग्राम करते हैं, जिन एडमिशन जिनका हो जाता है, क्या उनको वीजा मिलने में काफी दिक्कत पेश आती है? इज इट ट्रू? प्लीज जरा एलेबोरेट करें। नो इट्स नॉट ट्रू। लुक, मैं आपको बताता हूँ यार। जो वीजा होती है ना, वो आपकी डिपेंड करती है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसी हुई है, आपने फंड्स कितने शो किया है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, आप कितना प्रूफ शो कर रहे हो, अपने आप को कितना रेलेवेंट दिखा रहे हो, जेन्युइन दिखा रहे हो। ये नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना से एक्सेप्टेंस है, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो, यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो यहाँ से है, तो ये मैटर नहीं करता है। ये तो बहुत बड़ा मिथ है। मैं भी आने वाला था जब मेसिना, तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला था वीजा से पहले कि यार आपकी मेसिना से है, एक्सेप्टेंस कम है, तो मैं मोटिवेट डीमोटिवेट कुछ हद तक हो जाता था, फिर सोचता था यार देखा जाएगा। बट मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडिया में बहुत कम पैसे में, मतलब कि एक समझ जाओ उतने बंदे मास्टर्स के लिए इंडिया में दिखाते हैं, मैंने उतना पैसा दिखा के, और मैंने अपना बिल्कुल। वीजा लिया पहली बार में, वो भी मेसिना बिल्कुल। का एक्सेप्टेंस होके। और मेरी इंटरव्यू हुई हुई, और मेरी इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात होती है, मैं अपने वीडियो में कई वीडियो में बोला हूँ कि अगर आपकी इंटरव्यू होती है तो इंटरव्यू से डरो मत, क्योंकि वो आपकी वीजा के चांसेस बढ़ा देते हैं, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी से हो। इंटरव्यू हो रहा है, अगर आप फॉर श्योर हो कि आप कॉन्फिडेंस हो कि आपकी इंटरव्यू अच्छी जाएगी, तो आपकी वीजा भी आ रही है। तो मैं अपना बताता हूँ, मेरी इंटरव्यू काफी अच्छी गई थी, और मैं मतलब प्राउडली कहता हूँ कि मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। और कॉन्फिडेंस रखो, इंटरव्यू में वीजा आएगी भाई। अगर आपकी इंटरव्यू होती है तो डरो मत। देखो, इंटरव्यूअर सामने वाला क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो डायरेक्ट दो। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने डमी टिकट शो किया था, और इंटरव्यूअर को मालूम था, बट उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को जज करने के लिए मेरे को उन्होंने 10 से 20 बार ही पूछा होगा इंटरव्यू में, हर एक 2 मिनट पे, कि आर यू श्योर दैट योर टिकट इज जेन्युइन। तो मैं बोलता था, या मैम, आई एम प्रीटी श्योर, आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट माय टिकट इज सो जेन्युइन, एंड आई परचेज दिस टिकट बाय माई सेल्फ। तो उसने लास्ट में बोला था कि एक्चुअली वी वर टेस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, दैट हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर। क्योंकि उनको पता था, उन्होंने बोला कि तुम्हारी टिकट तो डमी है, मुझे पता था। तो मेरी तो उस समय ये होगी कि यार इनको मैं झूठ बोल रहा था, कब से इनको पता था मेरा वीजा रिजेक्ट ना हो जाए। तो फिर उन्होंने मेरे को उसी टाइम बोला था कि सेंड योर डीओबी, एंड आफ्टर डीओबी यू विल गेट योर वीजा। तो उन्होंने मेरे को एक तरह से बोल के वीजा दिया था। मैंने डीओबी सबमिट नहीं किया, तो जैसे मैंने डीओबी अपना अप्लाई किया, मेरा वीजा अगले दिन आ गया। तो ठीक है। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस रखे, आप किसी भी मुल्क से हैं ये मैटर नहीं करता है। अगर आपकी इंटरव्यू होती है तो इंटरव्यू दे अच्छे से, अपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रखें, और ये ना सोचे कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना आ रहे हैं तो आपकी वीजा रिजेक्ट होगी। भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में बता रहा हूँ, आने वाले समय में मेरा वीडियो या बाद में फ्यूचर में लोग जो जो देखा है खुद कहेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना इटली की वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आए हैं, और यहाँ की डे बाई डे इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइज कर रही है। और काफी, मतलब देखो यार, एक अगर आपकी फैकल्टी अच्छी है, आपके पास काफी हम्म। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आए हैं, अगर आपकी कोर अच्छी बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ग्रो करोगे।
तो सही मेसिना बात है, ग्रो सही कर बात रही है। है, और बहुत जल्दी वो इटली की टॉप यूनिवर्सिटीज में आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 साल में। और फिर यहाँ एडमिशन मिलना मुश्किल होगा, मैं ये भी बता रहा हूँ। सही अभी बात है भाई। इन्होंने जो ऑफर लेटर दे रहा है ना, बाद में इनको एडमिशन मिलना मेसिना में मुश्किल होगा। हाँ भाई, हो सकता है कि ये एप्लीकेशन फीस ना लगा दें 40 यूरो 50 यूरो की। ऐसा भी हो सकता है भाई। अब देखें ना भाई, 2021 के अंदर जब आपके भाई ने अप्लाई किया तो 2 ऑफर लेटर मिल गए। तो भाई वो जो कि मैंने पहले भी शेयर किए हैं, चलें अब भी देख लें खैर। तो ये हम्म, भाई 2 ऑफर लेटर जो मिल गए थे सिंपल, उसमें एक तो 1 ईयर का बैचलर्स था और एक दूसरा 2 इयर्स का था बैचलर्स। तो अब उसके अंदर ये था कि भाई उन्होंने सिंपल, पता नहीं उस वक्त जो था वो बगैर मोटिवेशन लेटर के उन्होंने मुझे दिया था। और पता नहीं अब मोटिवेशन लेटर की आई थिंक रिक्वायरमेंट भी हम्म। ऐड हो गई होगी, हो सकता है। तो बगैर उसके दिया उन्होंने, और ये है कि मुझे मिल गया अभी ऑफर लेटर मोटिवेशन भाई। लेटर तो चलेगा। अच्छा, अब तो जाहिर सी बात है, अब अभी तो मैं आइल्स भी देना अगली है। टेक के लिए बता रहा हूँ। हाँ। हाँ हाँ, मैं अगली टेक के लिए बता रहा हूँ। इटली की नई नई गवर्नमेंट बनी है। उन्होंने हाँ। इमिग्रेशन पॉलिसी काफी टाइट करने वाली है, काफी ज्यादा टाइट करने वाली है। बहुत ज्यादा। तो मैं सबको बता दूं, आईएलटीएस दे दो, क्योंकि इनके पास यार इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए एटलीस्ट। देखो अगर आपके पास इटालियन प्रोफिशिएंसी तब तो बेटर है, आपकी वीजा 100% है। अगर आप इटालियन स्पीकर और इंटरव्यू में आप इटालियन थोड़ा बोल लेते हो। बट अगर आपकी इटालियन नहीं अच्छी है, तो भाई आप कोशिश करो आईएलटीएस दे दो, क्योंकि आईएलटीएस मीन्स कि आपकी वीजा की थोड़ी सी चांसेस बढ़ गई। 100% क्योंकि बिल्कुल। ये इमिग्रेशन रूल टाइट करेंगे। हाँ क्योंकि बिल्कुल। इनको चाहिए, देखो इटली और पूरा यूरोप यूरोप एजिंग पॉपुलेशन जा रहा है, इनका एक रेसेशन चल रहा है पीरियड, तो इनको चाहिए हाँ ऐसा प्रोडक्टिव ही है। वर्कर, प्रोडक्टिव स्टूडेंट। तो बेस्ट। आपको प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा अगर आपको वीजा चाहिए तो। बिल्कुल बेस्ट क्रीम जो होती है। अब आप, हम यूएसए की मिसाल देख रहे हैं, आई एट जो वीज़ा है उनका, जो कि टैलेंट वीज़ा होता है, वो ऑफ कोर्स दुनिया भर के टैलेंट को बुलाते हैं। और H1B1 वीज़ा ऐसे हम्म। करके पता नहीं क्या है, मैं भूल गया। तो भाई ये यही होता है कि ये लोग बेस्ट लोगों को बुलाते हैं, फिर इसको वो अपने। H1 बोलते हैं। हाँ। F1 H1B1 वीज़ा ऐसे करके कुछ होता है। खैर, मुझे स्टेटस नहीं पता, अलग अलग स्टेटस होते हैं उन लोगों के। खैर। तो वही है भाई। अच्छा, तो अब देख लें भाई, ऐसा ना हो कि हम्म। आपको पहले तो यार ये है कि मुझे जो है ना, जब बच्चे कांटेक्ट करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये 52% है, 51% है। तो कहने लगा मेसेना के अंदर से, यूनिवर्सिटी के अंदर से आप ऑफर लेटर दिलवा दीजिएगा। मैंने कहा सर, मैं कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ कि आप मेसेना यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर में बना दूं। कैसे बना दूं? पहली बात तो ये है, आपकी प्रोफाइल अच्छा ही नहीं होगी तो वो क्यों देंगे? वो लिख रहे हैं कि भाई उनको 60% चाहिए, आपकी 42% से हम्म। तो नहीं हो सकता। तो वो बच्चे जो कि बोलते हैं कि भाई मेसेना में हो जाएगा, जिसका कहीं नहीं होता उसका मेसेना में होता है। एक बड़ी मीम्स बनते हैं इकरा यूनिवर्सिटी के नाम से, आप इंटरनेट पर देखोगे ना तो इकरा यूनिवर्सिटी मीम आ जाएगा। लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग जिस यूनिवर्सिटी को इतना हल्का समझते हो, वो इतनी हल्की यूनिवर्सिटी अब नहीं रही है, खासतौर पर जब आइल्स उन्होंने री बिल्कुल भी नहीं है इंट्रोड्यूस। भाई, बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो कर लें, अब हम्म। विदाउट एप्लीकेशन फीस और मेसिना यूनिवर्सिटी आप है। आओ पढ़ के देखो। अभी अब मेसिना आओ, पता चलेगा आपको कि मेसिना कितनी तगड़ी यूनिवर्सिटी है यार। इनकी फैकल्टी यार देखो, सिंपल सी चीज है, मेसिना में आपको इतने कंपटीशन मिलेंगे ना, इतने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर अराउंड दी ग्लोब, कि आपको समझ में आएगा कि मेसिना जो एक स्टीरियो टाइप है, ये कैसे ब्रेक होगा आपका यहाँ आने के बाद। और यार हकीकत में। वही बात है यार, मैं डॉम्स के लिए मुझे मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इतना टेंशन है कि मेरा अगले साल का मेरा जो छत फ्री का मेंटेन रहा है, उसके लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ना मेरे करे। क्लास में कंपटीशन एक नंबर का है, अलग कंपटीशन, अलग लेवल का, सबको अगले साल का डॉम्स चाहिए। तो पढ़ना इंशाल्लाह। पड़ेगा, अपना बेस देना पड़ेगा। तो यार, इंशाल्लाह आपको मिलेगा, तो ऐसी आप कोई बात पढ़ने आ थोड़ी रहे है। हो यहाँ पे, तो ये मत देखो कि वो तो हाँ। लेना ही भाईजान, वो पहला मोटिव है, मिलेगा क्योंकि आपका बहुत इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट है डॉम्स इसलिए में। ऑफ कोर्स यार, आपकी लिविंग और कॉस्ट बच दूसरी रही है। चीज ये बता रहा था कि मैं इसके थ्रू ये कह रहा था कि यार देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी को ऑफर लेटर पे जज ना करो। जब एक बार सामने से देखोगे, और जब उनके क्लास कंपोजिशन को देखोगे, डाइवर्सिटी कंपटीशन, तब समझ में आएगा कि यार ये होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, और ये होता है इंटरनेशनल एक कम्युनिटी, जहाँ पे आपको समझ में हम्म। आपकी अपनी औकात दिख जाती है। हकीकत तो में फिर समझ बिल्कुल। में आती है कि अपनी क्या औकात है। हकीकत में जब आप ये देखते हो कि आपका जो मुल्क है फॉर एग्जांपल वो इतना डेवलप है, और आप कम डेवलप्ड वाली कंट्री से, फॉर एग्जांपल मैं नो नो डिसरिस्पेक्ट, हम्म। लेकिन बुर्किना फासो या फिर जो है वो नाइजीरिया का कोई लड़का आता है और वो आकर आपसे ज्यादा हम्म। अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपको लगता है कि यार, यार ये भी तो वही बंदा है जो कि सेम खाना खाता है, सेम पीता है, पर उसकी इंटेलेक्चुअल और हम्म। एनालिटिकल थिंकिंग डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से जो है, आई शुड डू समथिंग एल्स, आई शुड वर्क माई एस ऑफ, या फिर ये है कि मुझे अच्छी तरीके हम्म। से जो है वो फर्दर अपने आप को री
स्ट्रक्चर करके अपने नॉलेज जो है वो लर्न करनी है बिल्कुल इसमें। सही कहा आपने। अच्छा, श्योर श्योर। एक चीज भाई, इतनी बड़ी वीडियो कर दी हमने, ये नहीं बताया कि भाई हमें कोई यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने कोई पे नहीं किया है कि भाई एक वीडियो करो। भाई आपको पे किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने? क्या आप इतनी नहीं नहीं पॉजिटिविटी में नहीं, करो मैं भाई। तो मुझे तो मैं अभी तक आगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, देखो भाई मतलब मैं कोई ऑफेंड वाला बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिया भी नहीं अपने साइड से, तो और पे क्या। क्या करेगा। बट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना मेरे को लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे रहा है, और क्या इंटरनेशनल भाई। एक्सपोजर का। और मैं अपने आप को मैं डेवलप कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना। ऑफ तो डे कोर्स बाई डे बिल्कुल। कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, और आई होप आफ्टर 3 इयर्स कि मैं एक अपने आप को हमें कह सकूं कि मैं एनआरआई हूँ, जो इंडिया में एग्जैक्टली जाके कहते हैं नॉन रेसिडेंट। हाँ तो भाई। बस वही वाली फीलिंग, और उसको एक फीलिंग है भाई, उसको डेवलप करना पड़ता है, उसमें आपको हर चीज डालना होता है इंटरनेशनल भाई लेवल पे। एनआर ही लो, तो एनआर बस आई यही रहो बात भाई, है। हम भी एनआर पी रहेंगे इंशाल्लाह। हमें जरूरत क्या है वैसे भी मुल्क पे जाकर वैसे भी। अच्छा खैर, आखिरी में बस इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को, बहुत लंबा होने वाला है फिलहाल। और ये है कि हम्म। ज़रा मुझे ये बताइए कि क्या एडवाइस आप देंगे फ्यूचर स्टूडेंट्स को जो कि इटली के लिए ख्वाहिशमंद हैं, वो चाहते हैं कि इसी इनटेक के अंदर उनको कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और फिर जो है वो सितंबर से पहले पहले फ्लाइट पकड़ के इधर आ जाएं। क्या आप अपनी तरफ, आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो चुका है, और आप जो है वो डे टू डे स्टूडेंट लाइफ से गुजर भी रहे हैं, तो क्या एडवाइस देंगे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को आप। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि यार अब जो भी चाहते हैं इटली आना, तो यार पहले तो मोस्ट वेलकम है, आप भी आओ, हम्म। इटली आओ, पूरा एक यूरोपियन वाइब्स एंजॉय करो, आप एक्सेस लो 26 कंट्री का। आप मतलब एक कल्चर को, नए कल्चर को आप सीखो, अडॉप्ट सही करो। सही सही और अगर बिल्कुल। मैं दूसरा चीज बताऊं यार कि अगर मैं फ्यूचर एडवाइस दूं, तो यार पहला कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही रखना। दूसरा अपना यूएसओपी अच्छा बनाना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मोटिवेशन तीसरा लेटर। चीज की कोशिश करना आईएलटीएस दे दो इतना। हाँ वही मैंने बता दिया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हमारी मोटिवेशन लेटर होती है। और उसके बाद की अपना आप कोशिश करो आईएलटीएस, जो मैंने बहुत हम लोग बात कर चुके हैं, आईएलटीएस जरूर दो, एटलीस्ट टॉल्क नहीं तो आईएलटीएस आप दे दो फॉर सेफ साइड। चौथी चीज कि इटली आ रहे हो तो दो चीज छोड़ के आना। एक अपना इंडियन पाकिस्तानी मेंटालिटी भाई, क्योंकि इधर आके आपको आपका हर चीज चेंज हो जाएगा। तो आप आना तो सही एक कहा। ऐसे इंसान बन के आना कि यार कि आप एक नए देश में जा रहे हो, एक नए आप जगह पे जा रहे हो, नए कुछ सीखने। एग्जैक्टली। और पांचवा चीज की यार, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमने कुछ गलतियां की इधर आने के बाद, जो कि हम वही बताया आपको, इसीलिए आप इंडियन पाकिस्तानी मेंटालिटी छोड़ के आओ। इधर आओ तो एक खाली ब्लैंक दिमाग लेके आओ कि आपको कुछ भरना है इधर का चीज। और दूसरा चीज की यार, आप इधर आ रहे हो तो थोड़ा फूड टेस्ट चेंज होगा, इन्वायरमेंट एग्जैक्टली चेंज होगा, तो उसको बिल्कुल। अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहना। और हम्म। बाकी बेस्ट विशेज है, आप आइए, यूनिवर्सिटी चूज कीजिए अच्छी आपकी जो आपको मिल रही है। और हाँ, एक और चीज मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो, मान लो आपकी मार्च में एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जा रही है जो कि लो ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, और फिर आपके 10 दिन बाद किसी और यूनिवर्सिटी से आ जा रही है, तो हाँ। बेटर होगा आप उसके उसके पास जाओ, वेट कर लो 10-15 दिन का, पेशेंस रखो, यूनिवर्सिटी हम्म। चूज करो उसके अकॉर्डिंग। बट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ लास्ट में, सारे मिथ स्टीरियोटाइप हटाओ यार, और आप मिस्कीना का एक्सेप्टेंस सारा एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं मेरे दोस्तों से कम्युनिकेट करता हूँ, इंटरनेशनली ग्लोबली मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो एक चीज पाता हूँ, चाहे यहाँ की इंजीनियरिंग कैंपस हो, बेस्ट फैकल्टी है, काफी अच्छे टीचर है, और वो टीचर आपको ऐसे हैं कि अपनी इंडिया पाकिस्तान वाले नहीं पढ़ोगे तो फेल कर देंगे, और वो आपको मतलब आपके पीछे लगे रहते हैं, तो ऐसे टीचर हैं। तो यार ऐसा फैकल्टी आपको मिल रहा है आपके लिए ही, वो आपके पीछे लगे हैं। आप यहाँ पे क्या मेडिकल बात है। पढ़ने जाओ, यहाँ पे इरास्मस के इतने सारे स्टूडेंट आते हैं, जर्मनी से पढ़ने, फ्रांस से पढ़ने, स्पेन से पढ़ने स्टूडेंट आते हैं मेसिना। बिल्कुल। तो मेसिना खराब यूनिवर्सिटी नहीं है यार, वो जर्मनी स्पेन छोड़ के और वो फ्रांस छोड़ के आ रहे हैं अपना बिल्कुल। देश। तो आप एक्सचेंज भी आओ, प्रोग्राम्स हैं पढ़ो वहाँ पर। यार, काफी अच्छी जगह है। हाँ, हम्म। एक्सचेंज प्रोग्राम। और एक और चीज, मेसिना आपको काफी सारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, नो डाउट सारी यूनिवर्सिटीज करती हैं, ये भी करेगा। और एक बार इधर आ जाओ तो यार आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, आप एग्जैक्टली। इंटरनेशनली लोगों से मिलोगे, दोस्त बनाओगे, कल्चर, नया कल्चर सीखोगे। और बाकी लास्ट में यही है कि सबको ऑल द बेस्ट यार, जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं, आइए। आपको कोई भी इश्यू हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में लिंक पड़ी है, मेरे इंस्टाग्राम बिल्कुल। पे, उधर मुझे डीएम करें।
दिया और हुआ बहुत है जल्दी मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत भी। सारा इनिशिएटिव ला रहा हूँ। हाँ हाँ, तो बहुत सारा मैं इनिशिएटिव भी ला रहा हूँ, कुछ हाउसिंग सिस्टम को लेके, मेसिना का कुछ और भी सिस्टम। उधर आप फॉर्म फिल करना, आपको सारा हेल्प मिलेगा। तो बस यही मैं कहूंगा सबको कि यार फिर लास्ट में ऑल द बेस्ट। आइए सब आप इटली, सबको सबका वेलकम है। हम्म। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया, और ऑफ कोर्स ये मेरी नहीं इज्जत की बात है, एजाज की बात है कि आपने जो है वो मुझ जैसे कंटेंट क्रिएटर की नहीं टाइम निकाला। आई डू एग्री, बहुत हेक्टिक स्केजुअल है आपका, पढ़ाई फिर अरे नहीं जिम नहीं, फिर जॉब आप तो वगैरह मेरे छोटे से मोटे। आप तो मेरे से बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो नहीं बस सर। शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को टाइम दिया। आपको अच्छे से एक्सपीरियंस इस फील्ड हम्म। में, मे भी हम कुछ गलत भी बोल दिए हो, लेकिन आपको पता है कैसे बोलना है, बातों को रखना है। तो अकॉर्डिंग टू माई बस यही बेस्ट है कि नॉलेज आपने बिल्कुल सारी बातें टू द पॉइंट सही करी हैं। और मैं अपने यूट्यूब ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इनके सब्सक्राइब करें चैनल को, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, और ये है कि बहुत डाइवर्सिफाइड बनाते हैं वीडियोस, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये है कि 1000 और जो है सब्सक्राइब्स बहुत बढ़ाने जल्दी पड़ेंगे आपको। किसी भी यूरोपियन कंट्रीज या फिर आपको। हम्म, कही कही। हाँ हाँ, देखिए बेसिकली अपने पैसे कमाने के लिए तो इस फील्ड में उतना आया नहीं यूट्यूब का। बस वही है कि सबको अपना, बस यार नॉलेज मिलते जाए, जो अपना पर्सनल हम्म। एक्सपीरियंस शेयर करें और सबका हेल्प हो जाए एट दी एंड, बस यही है। एग्जैक्टली। बाकी ऊपर वाला, बाकी ऑडियंस का प्यार है, आगे बढ़ते रहेंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब जरूर करें, 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों को करना है इनके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ऑडियंस इनकी बने। ठीक है निथिल। चलिए शुक्रिया भाईजान आपका बहुत ज़्यादा। फिर सर मिलते हैं आपका कभी, फिर आपका करते बहुत हैं बहुत दूसरा वीडियो कोलैब फिर। बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला। आप अरे ये अरे है कि शुक्रिया कोशिश भाईजान। करेंगे कि यार फिर एक छोटा सा कोलैब करें। एड्सू मिसेना का जो इनटेक आता है उसके हवाले से, भाई क्या जरूर क्या जरूर होता है, जरूर फाइल कैसे करना होता है, क्या ख्याल है? जरूर 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 जरूर। तो ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, आप सब से हम्म। नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे भी तो तब तक के लिए आप भी ध्यान रखें और बाकी लोग भी। चलें। थैंक यू सो मच आप लोगों का फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। और नितिन के चैनल को थैंक सब्सक्राइब यू। करें अभी भी जाकर फौरन।